वेलकम गाइस। आपका स्वागत है जेकेडी स्टडी हब में। मैं आपका दोस्त शुभम आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ परसेंटेज का पार्ट 3। गाइस, अगर आपको परसेंटेज का बेसिक जानना है तो आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी होगी, जिसका मैं लिंक कमेंट में दे दूंगा। आप उस प्रीवियस वीडियो को जाके रेफ़र करिए, बेसिक को समझिए, देन उसके बाद इस वीडियो पर मूव करिए। तो गाइज, आज का हमारा थर्ड लेक्चर है। नेक्स्ट अगले लेक्चर तक हमारा परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा, टोटल 4 लेक्चर में। तो गाइज, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए गाइज, आज हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे जो कि रेलवेज़ में, एनटीपीसी में, सीजीएल में, एसएससी के या किसी भी तरीके के आप कोई बहुत अच्छा एग्जाम्स दे रहे हो, हम उस तरीके के क्वेश्चन करेंगे। और हम एक एक क्वेश्चन के चार चार तरीके से सीखेंगे गाइज, जिससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे, क्लियर तरीके से कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। तो गाइज, आज का सेक्शन स्टार्ट करते हैं आपके दोस्त शुभम के साथ। तो चलिए गाइज, स्टार्ट होता है। तो गाइज, ये एक क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, जो आपको बेसिकली आईबीपीएस पीओ या आपको बैंकिंग के एग्जाम्स में या रेलवेज एग्जाम में मिल जाएगा। तो गाइज, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट गॉट 36% मार्क्स एंड फेल बाय 32 मार्क्स। तो गाइज, इसमें बोला गया है कि एक बंदा है, एक लड़का है, एक एग्जामिनेशन में बैठता है और उसके 36% मार्क्स आते हैं। उसके 36% मार्क्स आते हैं, फिर भी वो फेल हो जाता है यार 32 मार्क्स से। फेल हो गया ना, माइनस लग जाएगा 32 मार्क्स से। ठीक है गाइस। 32 मार्क्स से। और पूछा है कि इन द सेम एग्जामिनेशन में कोई अदर स्टूडेंट है जो 48% मार्क्स लेके आ रहा है, बट वो पास हो रहा है 42% से गाइस, 64 मार्क्स से। तो समझ रहे हैं गाइस। फिर पूछा है आपसे व्हाट इज द फाइंड द पासिंग परसेंटेज इन द एग्जामिनेशन। तो गाइस, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। 36% कोई बंदा लेके आया मार्क्स, पर वो फिर भी फेल हो गया यार 32 मार्क्स से। उसको 32 मार्क्स और चाहिए थे पास होने के लिए। और कोई बंदा 48% लाया है तो वो 64 मार्क्स से पास हो गया। अब तो यार, ये तो बड़ा टिपिकल क्वेश्चन, कैसे निकालेंगे। तो गाइस, कुछ नहीं करना है, आप हमेशा जान रखिए अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा आपको। परसेंटेज 1% की वैल्यू निकालनी है। अब वो कैसे निकलेगी, आप इसको सोल्व करना आना चाहिए। तो गाइस, इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। 48 में से 36 गया, कितना बचा गाइस? 12%। ठीक है गाइस। और 64 में से माइनस के 32 माइनस करने हैं। अब 64 माइनस, और माइनस ऑलरेडी 32 है, तो कितना हो जाएगा गाइस? 64 है ही पहले से, और माइनस 32, और माइनस पहले से ही 32 है, तो 64 और 32 कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 और 2 कितना हो गया? 6, 6 और 3 इतना हो गया 9। यहाँ से 1% की वैल्यू निकल जाएगी गाइस। 12 से 96 कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो 1% की वैल्यू कितनी निकल गई गाइस? 8 मार्क्स। 1% की निकल गई 8 मार्क्स। अब हमसे कितने पूछे थे? ये मार्क्स दे रखे थे ना हमने यार, 36% से ये मार्क्स दे रखे थे गाइस, ये मार्क्स है हमारे। तो यहाँ से 1% की कितने का? 8 मार्क्स। तो हम 32 को यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं 8 से, तो कितना बन जाएगा? 8 का 8 दूनी 16, 8 चौबे 8 चौक 32, 4%। 4%, अब उसके 4% मार्क्स और आए हुए थे तो वो पास हो जाता। 4% को यहाँ 36 में प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 40%। ये 40% आंसर निकल जाएगा गाइस। तो गाइज, आप इसको समझ रहे हैं क्वेश्चन को कितना अच्छे तरीके से? देखिए, कुछ भी नहीं है, और ये बहुत क्वेश्चन आता है, आप लिटरली बहुत बार क्वेश्चन आता है। अब इसको वीडियो को देखिएगा ढंग से, आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ भी नहीं है। बेसिकली 1% की वैल्यू निकालनी है। तो 36% दे रखा था, इज इक्वल टू मार्क्स कितना फेल हो गया? 32 मार्क्स से फेल हो गया है, और दूसरे में 48% आ रहा है, तो पास हो रहा है 64 मार्क्स से। इनका डिफरेंस निकाल लो। 12% कितना हो जाएगा? 96। इसे काट दो, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। अब ये 8 मार्क्स है ना, 32 से 8 को डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? 4। माइनस 4%, उसको 4% और चाहिए, 4% यहाँ से पल जाएंगे तो 40% आंसर आ जाएगा। गाइस, वीडियो को देखिएगा अच्छे से, अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाइस, सबसे बेस्ट क्वेश्चन मतलब आपको हर एक जगह मिलेगा। प्राइस राइस का मतलब, प्राइस बढ़ता है तो कंजप्शन घटेगा, कंजप्शन बढ़ रहा है राइस बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर पे क्या फ़र्क होगा? ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू, प्राइस। ये बहुत क्वेश्चन आता है। ये आपको ये चार, मतलब समझ लो इस क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन छुपे हैं, सीधे सीधे से आप देखना चाहें तो गाइस, पूछा गया है द प्राइस ऑफ अ राइस इज रिड्यूस्ड बाय 20%। तो पर्सन क्या है, अगर राइस का प्राइस कम कर दिया जाता है तो पर्सन क्या है, 5 kg मोर राइस और ख़रीद लेता है 1000 रुपीज़ में। यार बड़ा सही है मतलब। तो इस पर पूछा है कि फाइंड न्यू एंड ओल्ड प्राइस ऑफ
पर केजी पूछा गया है। तो इसको सिंपली सी देखिए, मैंने आपको बताया इसमें एक्सपेंडिचर का कोई रोल नहीं है, खर्चा तो बराबर है, कॉन्स्टेंट उन्होंने पहले ही बोल दिया है क्योंकि उन्होंने एक्सपेंडिचर बराबर कर दिया, ठीक है। तो प्राइस ऑफ अ राइस इज रिड्यूस बाई 20%, तो प्राइस है रिड्यूस कर दिया है 20%। फ्रैक्शन में मैंने आपको वैल्यू लेना बता दिया था, 20% कितना होता है फ्रैक्शन में, 100 से डिवाइड कर दो 20 को, कितनी हो गई वैल्यू गाइस, 1/5। अब कितना हो रहा है, 20% रिड्यूस हो रहा है, 5 में से 1 जाएगा तो 4 रिड्यूस हो रहा है, तो प्राइस कितना हो जाएगा गाइस, 5 से 4 हो रहा है, ठीक है गाइस। और कंजप्शन इसका अपोजिट होता है गाइस, मैंने आपको बताया था ना, जब एक्सपेंडिचर सेम हो तो प्राइस और कंजप्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो कंजप्शन कितना हो जाएगा गाइस, ये प्राइस हो गया, कंजप्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो 4:5 हो जाएगा। अब कितना पूछा कि ये पर्सन 5 kg मोर राइस खरीद लेता है, तो कितना इसका डिफरेंशियल कंजप्शन है ना, तो 1 डिफरेंस है बराबर, 5 kg राइस उसने और ख़रीद लिए। तो पूछा है उसने फाइंड द न्यू एंड ओल्ड प्राइस ऑफ पर केजी। तो अब क्या बना हमारा, अब 4 को मल्टीप्लाई कर दो, जो 5 kg निकला है ना, इससे मल्टीप्लाई कर दो 5 को, तो कितना बनेगा 20, ऐसी 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 5 से, कितना बनेगा गाइस 25। तो ये हमारा हो गया ओल्ड कंजप्शन और न्यू कंजप्शन, ठीक है गाइस, ओल्ड कंजप्शन और न्यू कंजप्शन। तो ओल्ड कंजप्शन गाइस हमारा आ गया 20 और न्यू कंजप्शन आ गया गाइस हमारा 25। अब इसने पूछा है फाइंड न्यू एंड ओल्ड प्राइस ऑफ पर केजी। अब प्राइस कितना दे रखा है गाइस 1000, अब हमसे ओल्ड और न्यू प्राइस पूछा है, 1000 को डिवाइड कर दो गाइस, ओल्ड कंजप्शन कितना था 20 से डिवाइड कर दो गाइस, कितना निकल गया 50। तो हमारा ओल्ड प्राइस कितना आ गया गाइस, न्यू प्राइस कितना, ओल्ड प्राइस कितना आया गाइस हमारा 50, ठीक है। अब न्यू प्राइस निकालेंगे, तो न्यू के लिए क्या करेंगे गाइस, 1000 से डिवाइड कर दो 25 को, न्यू कंजम्पशन हमारा 25 है ना, से डिवाइड कर दो गाइस, कितना हो गया 40, ठीक है गाइस। तो ये हमारा बना है ओल्ड वैल्यू और ये बनी है हमारी न्यू वैल्यू। अब गाइस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें बोला गया है कि फाइंड न्यू एंड ओल्ड प्राइस ऑफ अ राइस पर केजी। अब न्यू प्राइस कौन सी है हमारी, ये 40, तो 40 और 50, आंसर हमारा ये होगा ए ऑप्शन गाइस। गाइस गलती से भी डी मत लगा दीजिएगा, आपको ये चीज़ ध्यान में पड़ेगी कि पहले न्यू पूछा है या ओल्ड पूछा है। न्यू पूछा है ना, तो न्यू तो 40 निकली है, 40 और 50 आंसर निकल जाएगा। तो गाइस आप समझ रहे हैं इसमें हमने कितने क्वेश्चन करे, हमने 4 तरीके के क्वेश्चन कर लिए। हमसे ओल्ड पर कंजप्शन पूछा था, हमने ओल्ड कंजप्शन निकाल लिया, हमसे न्यू कंजप्शन पूछा, हमने न्यू कंजप्शन निकाल लिया, हमसे ओल्ड फाइंड न्यू एंड ओल्ड प्राइस पूछे, न्यू प्राइस निकाल लिया, ओल्ड प्राइस निकाल लिया। तो गाइस समझ रहे, ये क्वेश्चन मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंडिचर की बात नहीं करी है तो उसको कांस्टेंट मानना है। प्राइस और कंजप्शन इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इनका रेशो भी अपोजिट होगा। अगर प्राइस का रेशो दे रखा है, कंजप्शन होगा 5 kg मोर खरीदा है, प्राइस और निकाल सकते हैं, प्राइस ओल्ड कंजप्शन न्यू कंजप्शन तरीके के सब वैल्यूज निकाल सकते हैं गाइस। देखिएगा गाइस वीडियोज एक बार देखिएगा अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगी पूरी तरीके से। अब गाइस ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो खैर कॉमन क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा हर जगह, कि पूछा है कि अगर ए इज़ 20% लेस देन ऑफ बी है, तो आप बी की वैल्यू मान लीजिए, बी की वैल्यू मान लीजिए 100 और ए की वैल्यू गाइस कितनी है 20% लेस है, तो कितनी हो गई 75, ठीक है। तो बी इज़ हाउ मच परसेंट मोर देन ऑफ ए। अब बी कितना ज़्यादा है, 25 ही तो ज़्यादा है, 25 किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, बी कितना ज़्यादा है ए के रिस्पेक्ट में, ए कितना है 75, 75 इंटू 100, 25 से एक बार गया, 75 3 बार गया, 100/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 33, 1/3%। ये गाइस निकल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है गाइस। चलिए आगे चलते हैं। गाइस समझ में आ रहा है ना, अगर मेरा ये लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हो, इसे प्रीवियस के मेरे 2 लेक्चर को जरूर जाके देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अच्छा लगे तो गाइस सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, मैं आपको पूरा मैथ्स, पॉलिटी, रीजनिंग, इंग्लिश सब चीज़ करा दूंगा बहुत जल्द। गाइज ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी लिटरली समझ लिए, ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये बोला गया है कि एक पॉपुलेशन है,
किसी कोई टाउन है, कोई शहर है, उसकी पॉपुलेशन बोली गई है अभी प्रेजेंट की, रीसेंट पॉपुलेशन कितनी है उसकी, 10,000 इसमें बोला गया है। ठीक है, तो बेसिकली इसकी बोली गई है 10,000। ठीक है गाइस, और बोला है कि फर्स्ट ईयर में 10% इंक्रीज हो जा रहा है। 10% इंक्रीज है तो पहले 100 आई होगी, 10% ले लीजिए आप। 100 को बेस मान के करते हैं ना हम, 110/100। और दूसरे साल में लगातार, दूसरे साल में क्या होता है कि 20% डिक्रीज हो जा रहा है, तो 80 हो गया, नीचे 100 को बेस मान लीजिए। अब तीसरे साल में बोल रहा है कि 30% इंक्रीज हो जा रहा है, तो ये कितना हो गया, 130 हो गया, और कितना हो गया नीचे 100। अब पूछा है कि फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद क्या होगी पॉपुलेशन की। तो गाइस आप समझ रहे हैं, अभी प्रेजेंट में उन्होंने बोला है कि ये पॉपुलेशन है अभी हमारी, पहले साल में उसकी इतनी बढ़ गई, दूसरे साल में इतनी डिक्रीज हो गई, तीसरे साल में इतनी बढ़ गई। अब बताओगे अभी आप 3 साल बाद पॉपुलेशन क्या होगी, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इस 0 0 0 0 0 0, 6 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इस 11 × 8 × 130। ठीक है गाइस, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसकी वैल्यू बनी पड़ेगी 88 × 130 इज इक्वल टू बनेगा 11440, ऑप्शन 1। देखिए गाइस, ये एक तरीका है, मैं आपको और अच्छा तरीका बताऊंगा, अभी और अच्छे से समझाऊंगा गाइस। गाइस आपको ये चीज़ समझ में आ गई, कितना इजी तरीका है, कुछ है ही नहीं इसमें, आपको बस सॉल्व करना आना चाहिए। अब गाइस इसका एक और तरीका है कि अगर आपको प्रेजेंट पॉपुलेशन बोली गई है 10,000 लिख लीजिए। ठीक है, फर्स्ट ईयर कितना पड़ा है, 10% इंक्रीज हुआ है, कितना हो गया 110/100। ठीक है, इस 20% डिक्रीज हुआ है सेकेंड ईयर में 80/100। थर्ड ईयर में 30% इंक्रीज हुआ है 100। गाइस आप इसमें यूनिट डिजिट मेथड लगाइएगा। ठीक है गाइस, अब यूनिट डिजिट मेथड क्या होता है कि जितनी भी वैल्यूज होती है उसमें प्लस करते चले जाते हैं। लाइक 1 + 0 + 0 + 0 0 1 ही देगा। ठीक है, ऐसी 1 + 1 2 + 0 कितना देगा 2। ठीक है गाइस, ऐसी 8 + 0 8 देगा। ऐसी 1 + 3 कितना देगा 4 देगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 8 16। अब इसको प्लस कर दीजिए, जूनी लगा दीजिए, कितना हो गया 7। 4 7 28, 2 + 8 कितना हो गया 10। 10 को ही प्लस कर दो 1। अब देख लो यूनिट डिजिट, देख लो यहाँ पे जो 1 बन रही है जोड़ के, 1 + 1 करेंगे, +4 करेंगे, 2 + 6 + 4 10 बन गया, ये आंसर हो गया गाइस। इसको करेंगे ये यूनिट डिजिट नहीं बनेगा, 1 नहीं बनेगा, देखना गाइस। 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 11, 1 + 1 = 2। ये आंसर नहीं होगा गाइस, ना ये होगा आंसर गाइस, ना ये होगा। तो समझ रहे गाइस किस तरीके से है। और आपको और बेटर क्वालिटी के मैं आपको समझा दूँ तो देखिए गाइस, यूनिट डिजिट मेथड, सम डिजिट मेथड क्या होता है गाइस। गाइस ये होता है, देखिए 4 4 0 है, इनके बीच में सब में प्लस लगा दीजिए गाइस, प्लस लगा दीजिए, प्लस लगा दीजिए जितना सिंगल डिजिट में बनाना है। 1 + 1 2, 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 बन गया। इसके बीच में प्लस लगा दीजिए, कितना बन गया गाइस 1 बन गया। डिजिट सम मेथड आपको समझ में आ गया गाइस, ये बहुत अच्छा तरीका है गाइस। और आपको मैं इसको थर्ड तरीका समझाना चाह रहा हूँ। अब थर्ड तरीका देखिएगा, फ्रैक्शन वैल्यूज़ में चेंज करके करना चाहना। अब देखिए प्रेजेंट पॉपुलेशन बोली 10,000 गाइस, आपको 3 3 4 4 तरीके कोई नहीं समझाएगा गाइस, 3 3 4 4 तरीके समझने की कोशिश करिएगा, जो आपको अच्छा लगे वो तरीके से इंप्लीमेंट करिए, जल्दी से जल्दी अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करिए गाइस। और आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरी टीचिंग अच्छी लग रही है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट। तो गाइस देखिए, फर्स्ट ईयर में 10% इंक्रीज़ हुआ है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है गाइस 1/10, 10, और इंक्रीज़ हो रहा है तो 11/10 हो जाएगी गाइस। फ्रैक्शन में सीधी सीधी कंप्लीट करना है। सेकंड ईयर में 20% डिक्रीज़ हो रहा है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू वैसे मैंने अभी बताई थी, 100 से डिवाइड कर दीजिए 1/5 हो जाएगी। डिक्रीज़ हो रहा है, एक डिक्रीज़ हो रहा है ना, तो 4/5 हो जाएगी गाइस। इंटू थर्ड ईयर में कितना हो रहा है 30% इंक्रीज़ हो रहा है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 से डिवाइड कर दीजिए 3/10। इंक्रीज़ हो रहा है मतलब 3 इंक्रीज़ हो रहा है तो 13/10। अब इसको आप गाइस सॉल्व कर लीजिए, आपका यही आंसर बनेगा। आपको ये बनेगी 1 डिजिट 2 × 4 4
5 है। अब नीचे हमको 1 बनाना है, तो 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। ये ऑप्शन आएगा आपका। गाइज एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि गाइज अगर लाइक नीचे 1/5 बन रही है, कोई वैल्यू है, आप इसमें डिजिट मेथड नहीं लगा सकते यार। आप देखो आपको ये आ रहा है 5 आ रहा है, अब 5 नीचे 1/1 में आ रहा है, तो क्या करें हम, इसको नीचे की वैल्यू को आपको अपना एक सिंगल डिजिट में बनाना है ना, पॉइंट में नहीं लाना है, तो नीचे वाली वैल्यू को क्या करें हम कि वो सम डिजिट मेथड लगाने पर 1 बन जाए। तो आप इसको नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, 2.5 दूनी 10, 1 + 1 0 करेंगे तो 1 ही आएगा, इससे 2 ऊपर बन जाएगी। इसी का भी सिचुएशन हो, सॉल्व कर लीजिएगा गाइस। अगर गाइस आप मेरे को कोई और हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताइए गाइस। आज का सेशन यहीं तक है। और गाइस अगर मेरा चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा गाइस। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं अगले सेक्शन में।